हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द प्रोग्रामिंग पाथ। अगर हमें एक ही काम बार बार करना है तो क्या हम कोड को बार बार लिखेंगे? नहीं, उसके लिए हम लूप्स को यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लूप्स का यूज़ एग्जीक्यूशन को रिपीट करने के लिए होता है। अगर कोई ब्लॉक ऑफ कोड हम रिपीटेडली बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन में जनरली टू टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं। एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप। और सी और जावा जैसे लैंग्वेजेस में डू वाइल लूप भी होता है। वो पाइथन में तो दो ही लूप्स होते हैं। ओके, तो पहला है फॉर लूप। फॉर लूप तब यूज़ किया जाता है जब हमें पता हो कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें लूप को रिपीट करना है। ओके, हम फॉर लूप को इस डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब इनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम बाद में देखेंगे। तो जनरली हम नंबर्स के साथ यूज़ करके देखेंगे। फॉर लूप का सिंटैक्स बेसिकली इस तरह से होता है। तो फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर जिस नंबर से आपको लूप स्टार्ट करना है ये एंडिंग नंबर। ओके, और ये इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट करना है आपको। ओके, इसे हम कोड करके देखते हैं। तो हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया। तो यहाँ पर फॉर आई इन रेंज, हम रेंज फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर देना है जहाँ से आपको लूप को स्टार्ट करना है। जैसे 1 दे देते हैं, कामा नेक्स्ट जहाँ पर लूप को एंड करना है जैसे 10 दे देते हैं, और +1 एक नंबर इस तरह से लिखना होता है। सो एंड कंडीशन के पास आपको n+1 मतलब एक नंबर जहाँ पर एंड होना है, फिर उसका +1 लिख के रखना है। ओके, यहाँ पर इंक्रीमेंट देना है, और कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं दिए तो डिफ़ॉल्टली इंक्रीमेंट 1 होता है। तो एक एक नंबर इंक्रीमेंट होता है डिफ़ॉल्टली। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे आई, ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये रेंज में 1 से 10 तक नंबर्स आएंगे। ये 1 एक्सक्लूड होगा। ओके, 1 से 10 तक नंबर्स आएंगे, तो ये 1 इस आई में स्टोर होगा और उसी आई को हम प्रिंट करेंगे। तो फिर लूप फिरेगा, उसके बाद यहाँ पर 2 होगा, फिर ये 2 आई में आएगा, फिर उसको प्रिंट करेगा। ये तब तक चलेगा जब तक ये एंड नंबर 10 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। ओके, तो अगर आपको इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पर अगर हम 2 लिखेंगे, 1 तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होता है, 2 मतलब एक नंबर छोड़ के नंबर्स को प्रिंट करेगा, मतलब 1 को प्रिंट करेगा, उसके बाद 2 को छोड़ेगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा। इस तरह से इंक्रीमेंट 2 होगा। ओके, जब हम रन करेंगे इस तरह से 1 3 5 7 9, यहाँ पर 2 इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा है, ये इटरेट सीक्वेंस के साथ भी इटरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग, इन पर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इनके बारे में हमें और पढ़ा नहीं है, तो स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा है। तो स्ट्रिंग पर यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं। तो इस रेंज के प्लेस में हम रेंज ऑफ नंबर्स को यूज़ किया है, अब यूज़ करेंगे स्ट्रिंग को। ओके, एक स्ट्रिंग लिखेंगे ABCDEF। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिंगल लेटर्स जो है स्ट्रिंग का, वो एक एक लेटर इस आई में स्टोर होगा और उसी को हम प्रिंट करेंगे। ओके, जब हम रन करेंगे तो इस तरह से आउटपुट आएगा, पहले A, फिर B, फिर C, D, E, F। ओके, इस तरह से स्ट्रिंग्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से लिस्ट, टपल, उन पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगला है वाइल लूप। इस लूप को तब यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं कि कितनी बार लूप को रिपीट करना है। ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक इसका कंडीशन ट्रू होगा। ओके, जनरली इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है, पहले इनिशियलाइज वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, उसके बाद कंडीशन लिखा जाता है, उसके अंदर कोड होता है। तो वाइल लूप का एग्जांपल देखते हैं। तो ये हटा देते हैं। तो यहाँ पर पहले इनिशियलाइजेशन किया जाता है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं आई इक्वल टू 0 लेंगे, उसके बाद लेंगे वाइल, और अब कंडीशन लिखना है आई लेस दैन इक्वल टू 5 इंडेंटेशन कॉलम प्रिंट आई। तो इस कोड में क्या रहा है, फर्स्ट हम स्टार्टिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं और एक कंडीशन को लिख रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, पहले आई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 0 चेक होगा, 0 लेस दैन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो आई 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप घूमेगा, यहाँ पर
हमें इंक्रीमेंट भी करना है। ओके, i इक्वल टू i+1, इससे i का वैल्यू इंक्रीमेंट होता रहेगा। और हमने इसे शॉर्ट हैंड तरीका भी सीखा था असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो यहाँ पर एडिशन असाइनमेंट को यूज़ करेंगे। ओके, इस तरह से दोनों का भी सेम मीनिंग होता है, i+=1 और i=i+1। ओके, तो यहाँ पर 0 प्रिंट होने के बाद i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, तो i का वैल्यू 1 बन जाएगा। फिर 1 से कंडीशन चेक होगा, 1<=5, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, 2 होगा, ये भी कंडीशन ट्रू है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 0 से 5 तक सब वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। तो रन करके देखते हैं। इस तरह से 0 से लेकर 5 तक, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप घूमता रहेगा। तो एक बुलियन वेरिएबल है ट्रू, हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसके बारे में। सो ये ट्रू बुलियन वेरिएबल है, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं ट्रू को। और प्रिंट यहाँ पर हेलो लिखेंगे। ओके, तो जब हम इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर ट्रू हमने ऑलरेडी सेट कर दिया, तो वाइल लूप हमेशा ट्रू ही रहेगा और ये हेलो हमेशा प्रिंट होता ही जाएगा। इस तरह से ये इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होगा। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो अगले वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पाइथन को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।